हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को लक्ष्य विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। आज आप लोग के लिए मैं फिर से 6 सितंबर 2020 का करंट अफेयर लेके आया हूं। तो आप लोग मेरे चैनल पर लास्ट तक बने रहें और एक एक प्रश्न को थोड़ा बारीकी से देखें और उसको समझें, क्योंकि आज का एक एक प्रश्न और इसका उत्तर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, किसी भी परीक्षा के लिए। तो बढ़ते हैं आज की पहली प्रश्न पे। तो आज का पहला प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का पहला प्रश्न है, किसने G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक 2020 की मेजबानी की? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है जापान और चौथा ऑप्शन है सऊदी अरब। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए। इसका राइट ऑप्शन होगा सऊदी अरब। तो आइए थोड़ा इसके बारे में हम लोग विस्तार से समझ लेते हैं। तो ये जो है G20, ये G20 क्या है इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। तो यह जो है 1999 में स्थापित 19 देशों और यूरोपीय संघ की सरकारों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसमें जो है अस्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है। इसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। तो ये आप लोग को G20 के बारे में यहाँ पे मैंने विस्तार से लिखा हुआ है, आप लोग थोड़ा ठीक से पढ़ के उसको समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारतीय बैंक के नवनियुक्त प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए में है संतोष आर रेड्डी, बी में है RS लिंगम, सी में है मिथुन कुमार और डी में है मुरली रामकृष्णन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा मुरली रामकृष्णन। तो आइए थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं इसके बारे में। तो मुरली रामकृष्णन जी जो हैं, ये जो है सो 2020 में ICICI बैंक के रणनीतिक परियोजना समूह में वरिष्ठ महाप्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे और जुलाई 2020 में दक्षिण भारतीय बैंक में सलाहकार के रूप में शामिल हुए। उन्होंने सिबिल के बोर्ड में बैंक का प्रतिनिधित्व किया और एशिया प्रशांत के लिए वीज़ा के जोखिम सलाहकार बोर्ड में शामिल हुए। तो ये है मुरली रामकृष्णन के बारे में। तो आप लोग ठीक से थोड़ा देख लीजिएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत को शंघाई सहयोग संगठन SCO शासनाध्यक्ष परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, कब करेगा मतलब? पहला ऑप्शन है 1 अक्टूबर 2020, दूसरा ऑप्शन है 17 सितंबर 2020, तीसरा ऑप्शन है 30 नवंबर 2020 और चौथा ऑप्शन है 1 दिसंबर 2020। तो इसका राइट आंसर होगा 30 नवंबर 2020। उत्तर मैंने यहाँ पे दे दिया है 30 नवंबर 2020। तो आइए थोड़ा इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं कि ये जो SCO है ये क्या है। तो SCO के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो SCO जो है यह एक 8 राष्ट्र क्षेत्रीय समूह है जो दुनिया की लगभग 42% आबादी और वैश्विक सफल घरेलू उत्पाद GDP के 20% का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। तो भारत 2005 से SCO में एक पर्यवेक्षक था और 2017 में इसका पूर्ण सदस्य बन गया। तो इसको थोड़ा आप लोग बारीकी से देख लीजिएगा इस प्रश्न को। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 5 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जिसको हम लोग UNSC के सदस्य ने किस देश को वैश्विक आतंकवादियों के रूप में 2 भारतीय नागरिकों को नामित करने का प्रयास विफल किया है? तो इसका पहला ऑप्शन होगा अमेरिका, दूसरा है चीन, तीसरा है बांग्लादेश और चौथा है पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान। तो आइए थोड़ा UNSC के बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि क्या है।
तो यूएनएससी जो है वह एक संयुक्त राष्ट्र यूएन के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने और संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्यों को महासभा में प्रवेश का प्रस्ताव देने और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किसी भी बदलाव के लिए सहमति देने की मांग की। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसमें जो है कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें से 5 अस्थायी सदस्य और 10 गैर अस्थायी सदस्य हैं। भारत को जून 2020 में 2 साल के कार्यकाल के लिए यूएनएससी के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी आप लोग के लिए। तो हम लोग बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस देश की नौसेना को दुनिया के सबसे बड़ी नौसेना घोषित किया गया? तो इसका पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है चीन, तीसरा है अमेरिका और चौथा है रूस। तो इसका राइट ऑप्शन होगा चीन। चीन इसका सही उत्तर होगा। तो थोड़ा आइए हम समझते हैं इसको विस्तार से। तो चीन ने जो है अपनी नौसेना को दुनिया के सबसे बड़ी नौसैनिक फौज बना ली है। इसका खुलासा पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस को एक विस्तृत रिपोर्ट में किया था। चीन के पास अभी 350 युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं। इनमें से 130 से ज़्यादा तो सरफेस कॉम्बेटेंट्स हैं, जबकि अमेरिका के पास सिर्फ 293 युद्धपोत ही हैं। हालांकि अमेरिका युद्धपोत चीन से ज़्यादा आधुनिक है। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग विस्तार से। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ... को तीसरे USISPF में एक विशेष भाषण दिया। इसका पहला ऑप्शन है 3 सितंबर 2020, दूसरा ऑप्शन है 1 सितंबर 2020, तीसरा ऑप्शन है 4 सितंबर 2020 और चौथा ऑप्शन है 2 सितंबर 2020। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 4 सितंबर 2020, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, 4 सितंबर 2020। तो आइए थोड़ा इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं कि USISPF क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है, यह एक गैर लाभकारी संगठन है जो 2017 में स्थापित हुआ। भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी के लिए काम करता है। इसका उद्देश्य व्यवसायों और सरकार को भागीदारी बनाने और उन सार्थक अवसरों का निर्माण करना है जो नागरिकों के जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। तो देख लीजिएगा आप लोग इसको और समझ भी लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पंजाब और सिंध बैंक के नए MD और CEO का नाम बताइए। पहला ऑप्शन है कपिल गुप्ता, दूसरा है संजय शुक्ला, तीसरा है राजीव बनर्जी और चौथा है S कृष्णन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा S कृष्णन। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किस तिथि से किस तिथि तक मनाया जाता है? इसका पहला ऑप्शन है 1 से 7 सितंबर, दूसरा है 2 से 8 सितंबर, तीसरा है 3 से 9 सितंबर और चौथा है 4 से 10 सितंबर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1 से 7 सितंबर, पहला ही ऑप्शन सही होगा। तो आइए थोड़ा इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इस सप्ताह का उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से। तो आ गए हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको CEO कहते हैं, उसका क्या नाम है? तो पहला ऑप्शन होगा विनोद यादव, दूसरा होगा सुरेंद्र ठाकुर, तीसरा है RS शर्मा और चौथा है नितेंद्र साहू। तो इसका राइट ऑप्शन होगा विनोद यादव, पहला ही ऑप्शन सही होगा। तो आइए थोड़ा इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं कि विनोद यादव क्या है। तो वह जो है 1980 बैच के IRSE अधिकारी हैं। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। वर्तमान पुनर्गठन के आधार पर वह मानव संसाधन के लिए जिम्मेदार कैडर नियंत्रक अधिकारी होंगे। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ... ने आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक के बैंकिंग कार्यों को बंद कर दिया है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसके बारे में विस्तार से यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा जरूर। तो धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल